ठंडा लिया, ठंडा समोसा बर्गर जो भी था अपना पिलाया और फिर उसके बाद लेके चला गया। मैं खाना बनाने में लगी थी। अच्छा, कब मिली है बच्ची? बच्चे ये 12-1 बजे के 1:30 बजे के लगभग मिली है। हाँ, रात में। किस हालत में थी? बच्चे 4 टुकड़ों में बटी हुई थी। बता रहे हैं कपड़े लते नहीं थे। गाजियाबाद के एक पॉश इलाके में एक 7 साल की बच्ची अचानक से किडनैप हो जाती है। किडनैपिंग होती है शाम के 7:30 बजे और लगभग रात के 1:30 बजे उस लड़की की लाश मिलती है। उम्र है 7 साल और इस बच्ची की जब लाश मिलती है वो भी मदद की जाती है एक आवारा कुत्ते के द्वारा, जो वो भौंकते भौंकते उस इलाके में पहुंचता है और आसपास के लोगों को बताता है कि वहां पर लाश है। सोचे, एक आवारा कुत्ता जो इस इलाके में घूम रहा था। जब आसपास के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, बच्ची की लाश को निकाला जाता है तो पता लगता है कि उस बच्ची के साथ रेप किया गया है, उसके सिर को कुचला गया है, शरीर पर अलग अलग जगह 25 चोट के निशान थे, 17 हड्डियां उस मासूम की टूट चुकी थीं। किसी तरीके से जान बचाने की उम्मीद से उसे फौरन अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि हत्यारे और रेपिस्टों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि उस बच्ची को जिंदा नहीं रहना है। पुलिस जब उन हत्यारों और रेपिस्ट तक पहुंचती है तो पता लगता है उस बच्ची के साथ, 7 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसे तीसरे माले से नीचे फेंक दिया था। और वो जानते थे कि जिस जगह से वो फेंक रहे हैं, ये जो मॉल है निर्माणाधीन है, अलग अलग जगह जंग लगे हुए रॉड निकले हुए थे और जानबूझकर वहां से बच्ची को नीचे फेंका गया ताकि अगर उसमें कहीं भी छोटी मोटी भी अगर सांसें चल रही हो, जान बची हो, तो उस रॉड पे लगकर उसकी जान निकल जाए। और हत्यारे कामयाब भी होते हैं क्योंकि उन्होंने ये सुनिश्चित करना था कि हत्या तो होनी है और सांस का एक कतरा भी उस बच्ची के फेफड़ों में नहीं बचा होना चाहिए। क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी कहानी और किस तरीके से ये जो हत्यारे हैं जानने पहचानने वाले थे, उसी बच्ची के आसपास घूमते थे, उसमें से एक के साथ बच्ची अक्सर खेला भी करती थी और उसी खेलते खेलते उन हत्यारों ने, उन हैवानों ने, उन शैतानों ने उस बच्ची को नोचा खसोटा और उसे उठाकर नीचे फेंक दिया। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए किस तरीके से ये जो शैतान आपके और हमारे बीच में बैठकर हमारे बच्चों के साथ खेलते हैं और उन्हीं के साथ घिनौना काम करते हैं। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो आपको सीधे तौर पर क्राइम सीन पर लेकर चलते हैं। कैमरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो 2 दरिंदे उस 7 साल की बच्ची को इस मॉल के किस इलाके में ले गए, जहां पर ना कोई सीसीटीवी था, ना कोई शख्स मौजूद था और ना ही किसी ने उस बच्ची को आसपास देखा। लेकिन एक गार्ड ने उस बच्ची की चीख सुन ली थी, लेकिन उसके बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। दरअसल ये जो आप मॉल देख रहे हैं, अगर बाहर से देखने की कोशिश करेंगे, जो आपको साफ तौर पे सामने से दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहा है काफ़ी चमक-धमक है, शीशे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मॉल बना हुआ है। लेकिन जब इसके अंदर आप लोग जाएँगे, अंदर हम आपको जब लेकर चलेंगे, तो पता लगेगा कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरी तरह से ये जो मॉल है बनकर खड़ा नहीं हुआ है। गाज़ियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का ये पूरा मामला है, जो मॉल आपको यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर जब हम सीधे तौर पर गए, तो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप देखेंगे जो अंडर कंस्ट्रक्टेड जो सीमेंट रखा है, ईंट रखे हुए हैं, सरिया निकले हुए हैं और यहीं पर एरो बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। और जैसे ऊपर पहुंचते हैं, वहां पर लिखा है 3rd फ्लोर। ये जो 3rd फ्लोर है, इसी के पास में देखिए 2 तरह के कमरे बने हुए हैं, कंपार्टमेंट टाइप का बना हुआ है। इन्हीं कंपार्टमेंट में वो 7 साल की बच्ची को, जो 2 आरोपी हैं जिनका नाम विनय और शाहिबुद्दीन है, वो उस 7 साल की बच्ची को लेकर यहीं पर आते हैं और यहाँ पर उस बच्ची का रेप करते हैं। वो उस बच्ची के कपड़े उतारते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसका रेप करते हैं, सरिये से उसके सिर पर वार करते हैं ताकि उसकी सांसें उखड़ जाएं। इसके बाद उसका गला भी दबाते हैं और गला दबाने के बाद बिना कपड़ों के ही, जो बच्ची के कपड़े उतार लिए थे उसके बिना कपड़ों के ही, उसे इस यहाँ से, ये जो आप एरिया पूरा देख रहे हैं ना, हल्का सा आपको जगह दिख रही होगी कमरे से बाहर निकलते हुए, तो इसी तीसरी मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया जाता है। जैसा कि शुरुआत में दीपक ने आपको बताया था कि जब चीज़ें बन रही तो वहाँ पर लोहे की रॉड निकली हुई, यानी कि जो सरिया है जंग लगे, ये सारे वहाँ निकले हुए हैं और जैसे वो बच्ची को नीचे फेंकते हैं तो साफ तौर पे कई जगह वो टकराती है, उसके हाथ पर खरोच लगती है, कट लगते हैं और इसके बाद वो नीचे गिर जाती है। अब आप यूँ समझिए कि पहले बच्ची के सिर पर मारा,
बच्ची का गला दबाया। इसके बाद भी जब उन्हें तसल्ली नहीं होती, उन्हें लगता है कि शायद अभी भी वो ज़िंदा हो सकती है। सोचिए, एक 7 साल की बच्ची क्या इतने पे ज़िंदा रहेगी, जब उसके सिर पे मार दिया, उसका गला दबा दिया। लेकिन वो जो 2 दरिंदे थे, उन्हें लगता है कि अभी बच्ची की साँसें बच सकती है, वो किसी को कुछ बता सकती है। वो सीधे तौर पर उसे नीचे फेंक देते हैं और कहीं न कहीं इन दरिंदों को ये भी लग रहा था कि कोई भी ये समझेगा, अगर बच्ची नीचे गिर गई 3rd फ्लोर से, तो कोई भी अगर आस-पास आएगा, देखेगा, तो उसे लगेगा कि खेलते-खेलते बच्ची यहाँ पहुँची थी, पूरी छत थी नहीं और इस वजह से बच्ची जो है नीचे गिर गई। अब आपको जाननी होगी कि इस मॉल तक वो बच्ची आई कैसे, कौन वो 2 लोग थे और किस तरह से वो 7 साल की बच्ची उन दरिंदों के चंगुल में फंस जाती है। दरअसल नंदग्राम एक इलाका है गाजियाबाद में, वहाँ पर एक 7 साल की बच्ची अपने माँ-बाप के साथ रहती थी और ये जो मॉल बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिस मॉल का, वहीं पर उसके जो माँ-बाप हैं मज़दूरी का काम किया करते थे। अब इसी में कुछ लेबर लोग भी काम करते थे, उसमें से 2 थे शाहिबुद्दीन और एक विनय। अब यहाँ पर जो ठेकेदार थे, जो मज़दूरों के ठेकेदार थे वो अलग थे, जो लेबर लोग थे वहाँ पर जो काम करते थे उनके ठेकेदार अलग थे। तो यहाँ पर विनय और शाहिबुद्दीन के ठेकेदार भी अलग थे। अब इन दोनों को नशे की आदत थी। अब होता भी यही है कि 10 जुलाई को भी ये दोनों के दोनों सूखा नशा करते हैं सबसे पहले, उसके बाद शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद इनकी जो निगाह है वो 7 साल की बच्ची पर पड़ती है और इसके बाद इनकी जो गंदी निगाह है वो उस बच्ची को गंदी तरह से देखना शुरू कर देती है। दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना इस बच्ची को किडनैप किया जाए और इसके बाद इसका रेप किया जाए। अब किडनैप वो डायरेक्टली उस बच्ची को नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं सीसीटीवी उन्हें देख सकता है, पॉश इलाका है, बच्ची के माँ बाप देख सकते हैं। दोनों ही यानी बच्ची के माँ बाप वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन साइट पर और भी लोग मौजूद थे जो वहाँ पर रहते थे और भी मजदूर थे, वो देख सकते हैं। इसीलिए वो बड़ी आसानी से बच्ची को ये सबसे पहले चिप्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसे खाओगी। अब 7 साल की बच्ची शाम को करीब 7 बजे के आसपास बाहर जब खेल रही थी और 2 जो अंकल थे जो जिन्हें वो रोज़ देखती है वहाँ पर काम करते हुए, जब उसे चिप्स देते हैं, कोल्ड ड्रिंक देते हैं, तो वो उन्हें ले लेती है और खुश हो जाती है। इसके बाद वो आगे और बहाना करते हैं, कहते हैं कि अगर तुम्हें और चाहिए मैं तुम्हें और दिला सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, चलो दुकान पर चलते हैं। बच्ची ये सुन के, क्योंकि वो रोज़ उन अंकल को देख रही थी, उनके माँ बाप भी उनसे बात कर लेते थे, आसपास के लोग भी बात करते थे, बहुत ऐसा उस बच्ची को लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। और उस बच्ची की उम्र भी क्या थी, सिर्फ 7 साल, उसे इतनी समझ भी नहीं थी। इसीलिए वो 2 अंकल यानी विनय और शाहिबुद्दीन जो उसे बोलते हैं उसके साथ पीछे पीछे चल देती है। अब वो लोग बच्ची को दुकान ना ले जाकर सीधे तौर पर इस कंस्ट्रक्टेड जो मॉल चल में कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस साइड पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टाइम पे शाम को सारे मजदूर चले जाते हैं, सारे लेबर चले जाते हैं, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा और वो अपनी इस गंदी हरकत को अंजाम दे पाएंगे। और इसी तरह से वो बच्ची को बड़े ही आराम से इस यहाँ पर लेकर आते हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, पहले 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और फिर 3rd फ्लोर के इसी इलाके में उस बच्ची को ले आने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। बच्ची चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाती है तो उसका मुंह दबाया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसका रेप किया जाता है। दोनों, ये जो विनय और शाहिबुद्दीन है, दोनों उसका रेप करते हैं। इसके बाद जब उन्हें लगता है कि बच्ची जो रोने लग गई है, उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, तो सीधे तौर पर एक भारी चीज़ लाते हैं, एक सरिये जैसा लोहे का रॉड लाते हैं और उसके सिर पर बहुत ज़ोर से मार देते हैं, जिससे जो उसका सिर है वो भी फट जाता है। इतने के बाद भी इन दरिंदों का मन नहीं भरता, वो फ़ौरन उस बच्ची के गले पर अटैक करते हैं, उसका गला दबाने लगते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि ये बच जाए। और जब बच्ची का गला दबा देते हैं, उसके सिर पर मार देते हैं, उसके बाद फ़ौरन जो उसकी बॉडी थी या यूँ समझिए जो बच्ची थी, अगर उसमें थोड़ी भी सांस बची थी, उसको ले जाकर यहीं से, ये जो सुराख आप देख रहे हैं जो छत का नीचे का हिस्सा, यहीं से सीधे तौर पर 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया जाता है। वहाँ पर पानी भरा हुआ था क्योंकि बारिश का भी मौसम था और बच्ची की बॉडी को या बच्ची को सीधे तौर पर नीचे फेंकते हैं। फिर उसके जो कपड़े थे, क्योंकि उसमें खून लगा हुआ था, खून से सने कपड़े थे, उसको भी उठाकर वो नीचे फेंक देते हैं। जो आप सरिये वाला पूरा ये जो एरिया देख रहे हैं जहाँ पर सरिया निकला हुआ है, कंक्रीट निकला हुआ है, यहीं पर उस चीज़ को भी नीचे, कपड़ों को भी फेंक दिया जाता है और बच्ची को भी फेंक दिया जाता है। अब एक तरफ बच्ची के साथ ये दरिंदगी हो जाती है, 7 बजे के बाद बच्ची घर पे नहीं आती, कहीं मिलती नहीं है, माँ बाप परेशान होते हैं, माँ बाप भी बच्ची को ढूंढने लगते हैं क्योंकि उनकी बच्ची बाहर खेल रही थी, वो मजदूरी करके आ जाते हैं, वो देखते हैं बच्ची है नहीं, हर जगह पूछते हैं, आस पड़ोस में पूछते हैं, कहीं वो जो 7 साल की छोटी बच्ची थी वो कहीं पर भी नहीं मिलती। अब इसके बाद क्या होता है, आखिर कैसे माँ बाप को पता लगता है कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, उनकी बच्ची की डेड बॉडी उन्हें कहाँ मिलती है, एक आवारा कुत्ता कैसे इस पूरे केस में हेल्प करता है और कैसे ये 2 जो आरोपी हैं ये पकड़े जाते हैं और कैसे इनमें से एक आरोपी अपने आप को नाबालिग दिखाकर पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, आप वो भी जानिए। इस पूरे कड़ी में जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जो दोनों आरोपियों पर आरोप है कि इन्होंने रेप, मर्डर और जिस क्रूरता के साथ उस बच्ची की हत्या की, ऑन कैमरा उन्होंने अपनी बात कबूली भी है,
विनय की उम्र 18 साल है और जो 22 साल का शहाबुद्दीन है, विनय बिहार से है, शहाबुद्दीन एक तरीके से खगड़िया का रहने वाला है। दोनों की जो दोस्ती होती है, इन दोस्ती में क्योंकि दोनों यंग थे, ये आपस में अब बॉन्डिंग बढ़ चुकी थी और इन दोस्ती की जो बुनियाद किस पे रखी गई थी वो थी नशे, इंजेक्शन, इन दारू पर इनकी दोस्ती की बुनियाद रखी गई थी। विनय की जो 18 साल का है वो बच्ची के साथ अक्सर खेला करता था, उसके साथ चिप्स चॉकलेट लेके आता था क्योंकि उसके परिवार को भी जानता था और इसलिए बच्ची विनय पर भरोसा भी करती थी, भैया भैया कर कर बुलाती भी थी, लेकिन भैया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विनय और शहाबुद्दीन जब एक दिन नशे में चूर हो चुके थे, ड्रग्स ले चुके थे, दारू पी चुके थे, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। सामने वही 7 साल की बच्ची खेल रही थी, उसे कहते हैं कि चिप्स खाओगी, बच्ची तैयार हो जाती है क्योंकि बच्ची को पता है कि ये तो रोज वाले भैया हैं, भैया तो रोज चिप्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं। और उस वक्त विनय कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक भी दूंगा, वही कोल्ड ड्रिंक जो ये दारू में डालकर पीने की अक्सर कोशिश भी क्या करते थे। कोल्ड ड्रिंक के बहाने उस बच्ची को लेकर जाते हैं, बच्ची चुपचाप उनका हाथ पकड़कर जाती है और सीसीटीवी में दोनों लोग उस बच्ची के साथ दिखाई भी पड़ते हैं। अब रात की 7:30 बजे का वक्त है। खुद जो वहां के जो चश्मदीद है, हम उसकी भी बात सुनवाएंगे आपको कि उन्होंने ऑन कैमरा जो जो चीजें बताई हैं। 7:30 बजे बच्ची को लेकर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जानबूझकर थर्ड फ्लोर को चुना जाता है ताकि जो आवाज है अगर बच्ची करे भी तो उस आवाज के बारे में किसी को पता ना चले। अगर कोई उस जगह पर आएगा भी तो उस जगह पर आने के लिए पहले उसे 3 बार चढ़ना पड़ेगा, पैरों की आवाज आएगी, पैरों की दस्तक होगी तो वो लोग पहले ही सावधान हो जाएंगे। इसलिए सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत ये उस बच्ची को लेकर जाते हैं, वहां पर उसके साथ गंदा काम करते हैं। फिर जो अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम वहां पर बच्ची की 17 जगह हड्डियां टूटी मिली हैं, उसके मुंह को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है। वो ये जानबूझकर कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि अगर बच्ची कहीं भी किसी भी तरीके से जिंदा बच गई तो विनय भैया की जो खुराफात है, जो कहानी है, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी और इसलिए उस बच्ची का जिंदा वापस उस तीसरे माले से जाना कहीं से भी उनके लिए सही नहीं होता। 25 अलग अलग जगह चोट के निशान मिले हैं, बच्ची की सांसें तब भी चल रही थी। ये क्या करते हैं, जब ये बारी बारी से उस बच्ची का रेप कर देते हैं, उस बच्ची को उठाकर इसी जगह से नीचे फेंक देते हैं। बच्ची मरी किससे? बच्ची के सिर में सीरियस हेड इंजरी हुई थी, मतलब किसी बच्ची को उठाकर उन्होंने पटक दिया कंक्रीट में, फिर ऊपर से नीचे फेंक दिया। सीरियस हेड इंजरी मतलब खोपड़ी थी वो फट चुकी थी और उस वजह से उस बच्ची को मौत हुई। और मौत से पहले सोचिए इन हैवानों ने, शैतानों ने उसे कितना दर्द दिया था। हड्डियां टूट जाने, एक हड्डी किसी इंसान की टूट जाती है उसे कितना दर्द होता है। उस 7 साल की बच्ची के 17 अलग अलग जगह हड्डियां तोड़ दी गई, उसके मुंह पर बॉक्सिंग मारा गया, तमाम उस जगह पर इन्होंने, शैतानों ने कोई कसर नहीं छोड़ा अपने आप को इंसान से शैतान बनाने के लिए। जो उन्होंने रात के अंधेरे में काम किया, 7:30 बजे ले गए थे, फिर पूरी रात बच्ची नहीं मिलती है। अलग अलग जगह से जो गार्ड थे उसे पूछा जाता तो गार्ड कहता है कि सर मुझे आवाज तो आई है लेकिन मुझे नहीं पता आवाज किस कोने से आई, क्योंकि मॉल इतना बड़ा है, हम किस कोने में जाके देखें कहां पर क्या हुआ है। और क्योंकि निर्माणाधीन मॉल है तो यहां पर अभी भी लाइट नहीं आई हुई थी। ऐसे में बच्ची नहीं मिल रही थी, बच्ची की आवाज आई थी, बच्ची की आवाज पूरे मॉल में गूंजी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। अब आसपास के इलाकों में ढूंढा जाता है, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। फिर एक आवारा कुत्ता जो उस पूरे इलाके में घूमता था, सोचिए अगर वो ना होता तो शायद इस बच्ची की लाश भी नहीं मिलती। बच्ची को कोने कोने हर किसी ने ढूंढ लिया, बच्ची नहीं मिली। रात के 1:30 बजे तकरीबन वो जो कुत्ता था उस बच्ची की लाश को देखकर भौंकना शुरू करता है, इंसानों को बताता है, करे इंसानों, जानवर तुम मुझे कहते हो, तुम्हारे बीच में 2 जानवरों ने बच्ची को मारकर नीचे फेंक दिया है, एक नन्ही सी जान को नीचे फेंक दिया है, तुम कहां ढूंढ रहे हो, यहां आओ और देखो कि तुम्हारे बीच में रहने वाले जानवरों ने, 2 पैर पे चलने वाले जानवरों ने क्या काम किया है। जैसे लोग देखते हैं, लोग हैरान परेशान, यूपी पुलिस को बुलाया जाता है, यूपी पुलिस तुरंत सीसीटीवी से लेकर तमाम चीजों की तलाशी अभियान करती है और महज कुछ ही देर के बाद वो उस पूरे
इस केस को सुलझाने का दावा करती हैं। दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विनय है बड़े ही शातिर तरीके से अपने आप को नाबालिग दिखाने की कोशिश करता है। वो कबूल तो कर लेता है कि मैंने बच्ची का रेप किया है, वो अपनी उम्र जानबूझकर 18 से कम दिखाने की कोशिश करता है, यूपी पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन यूपी पुलिस ने अलग अलग उसके आईडी प्रूफ और तमाम तरीकों से उसकी उम्र निकाल ली है। वो 18 साल है। सोचिए नाबालिग हो तो शायद बच भी जाता, लेकिन पॉक्सो एक्ट में और जब से हमारे देश में रेप के ऊपर जो खास सख्ती वाले कानून बन चुके हैं, उसमें 16 साल से जो ऊपर के जो लोग होते हैं उन्हें, या 16 साल से जो उम्र वाले जो लोग होते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। तो ये नाबालिग दिखा के अपने आप को जो बचाने की इसकी जो कोशिश थी वो ऐसी भी फेल हो ही जानी थी, लेकिन खैर ये 18 साल का हो चुका है, यह बच नहीं सकता है। अपने आप को बच्चा दिखाकर बच्ची का रेप करने का जो इसका जो खुराफाती दिमाग में था वो प्लान धराशायी हो जाता है। शहाबुद्दीन, विनय नशे के आदि, इंजेक्शन, ड्रग्स, दारू के नशे में जानने पहचानने वाली बच्ची का रेप कर कर उसे तीसरे माले से फेंक देते हैं, अपने आप को बच्चा दिखाते हैं और झूठ की ऐसी कहानी बनाते हैं कि इन्हें लगता है कि हर कोई उनकी कहानी पर विश्वास कर लेगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब पुलिस की मार से डर से पहले ही वो ऑन कैमरा अलग अलग मीडिया हाउसेस को एक तरीके से बाइट देके बता रहे कि हाँ हाँ हमने बच्ची को मारा है, और जो बच्ची को मारा है, बच्ची को मारने के पहले आपने जो टॉर्चर रेप किया है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इन हैवानों, शैतानों और जानवरों को समाज में रहने का कतई हक नहीं है। हम खुद इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आपको उस चश्मदीद की भी बाइट सुनाते हैं कि सुनिए किस तरीके से। सोचिए जब बच्ची गायब हुई, 7:30 से लेकर रात की 1:30 बज जाते हैं, बच्ची नहीं मिलती है, तो किस तरीके का पैनिक वाला माहौल होता है। पहले उस चश्मदीद की बात सुनिए, फिर आपको आगे कहानी समझाते हैं। बच्चे 7 बजे सब पंचिक लगाया था तो खेल रहा था, और वो सब 2 लड़के, सुल्तान 4 लड़के था। हम तो बाहर काम करते हैं नोएडा, तो हम आए 11 बजे यहाँ पे, 12 बजे रात को। तो पूछे तो खोज ढूंढ रहा था तो नहीं मिला। तो फिर एक आदमी बोला, किसी से पता किए कि बच्ची कहाँ गया भाई। तो बच्चे, हमारा नाती जो है वो बजा रहा था कि पेप्सी की पिलाया और ये खिलाया और ले गया इसको। हम फिर चले गए घर, को चला दिया। आईसी के साथ था, पता नहीं कहाँ गया जी। तो किस हालत में मिली बच्ची, कब मिली? बच्ची मिला रात को कम से कम 1-1:30 बजे का आसपास। 1-1:30 बजे का। हाँ, यहाँ किस हालत में थी? मरी हुई थी। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है बच्ची के साथ गलत काम किया गया कुछ? हाँ बिल्कुल, एकदम बेपर्दा था। नंगे थी? हाँ, बिना कपड़े। अच्छा, पुलिस आई, पोस्टमार्टम के लिए ले गई है? कहाँ ले गई है? पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अच्छा, क्या कौन लोग थे, क्या जानते हैं? जानने वाले लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं, कौन लोग थे? झुग्गी में रहते थे सर, वो सब झुग्गी में रहते हैं, इसी जगह पर काम करने वाले लेबर में, इसी जगह काम करते हैं। तो आपने सुना चश्मदीद ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि जब बच्ची नीचे गिरती है, नशे की हालत में थे, नशे की हालत में समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या काम किया। आराम से बच्ची का रेप करके नीचे फेंकने का, मर्डर करने के बाद ये उसी 3rd फ्लोर पर सो जाते हैं। जब टॉर्च जलाया जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, पुलिस आने की जो सायरन बजता है, तब ये इनकी आंखें अचानक से खुलती हैं, एक दूसरे को जगाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था और इन्होंने जानबूझकर तीसरा माला चुना था कि अगर किसी को आना भी होगा, क्योंकि पुलिस को भी पहले बहुत मुश्किल हो रही थी कि कहां से गिरी बच्ची, समझ में नहीं आ रहा। 1st फ्लोर पे जाके देखा कुछ नहीं है, 2nd फ्लोर पे जाके देखा कुछ नहीं है, 3रे फ्लोर से खून के निशान मिलना शुरू हुए थे, और उन खून के निशान का पीछा करते करते इन्हें समझ में आया कि क्राइम को बच्ची खुद फिसली नहीं है, खुद गिराया नहीं गया है, बल्कि बच्ची के साथ 2 पैरों वाले जानवरों ने, 2 जानवरों ने उसके साथ रेप कर उसे यहीं से नीचे फेंक दिया था। फिलहाल के लिए दोनों हिरासत में जरूर हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जो अपने आप को क्राइम करने के बाद भी अपने आप को बच्चा दिखाने की कोशिश करें, तो इन समाज में इन जैसे हैवानों का रहने का कतई भी हक नहीं है। तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको ये बताना बेहद जरूरत है इस केस के बारे में, जहां पर पॉश इलाके में भी जो मॉल बनते जिसमें हम लोग घूमते भी हैं, सोचिए वहां पर ही मॉल खुलने से पहले ही इस तरीके का क्राइम कर दिया जाए और अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश की जाए इन अपराधियों द्वारा। तो इस पर भी हमें लगा कि आपके साथ इस कहानी को साझा करना चाहिए। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन प्राइम तक।